बर्फबारी की गूंजती आवाज ने उस पुरानी लकड़ी की झोपड़ी को घेर रखा था। बाहर तूफान मौत का तांडव मचा रहा था और अंदर एक टिमटिमाती हुई लालटेन के चारों ओर चार अजनबी बैठे थे। वे संयोग से यहाँ नहीं थे, बल्कि किस्मत या शायद किसी काली साजिश ने उन्हें यहाँ फंसा दिया था। मेज के बीचों बीच एक पुरानी काले चमड़े की जिल्द वाली किताब रखी थी। वह बही खाता देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन उससे एक अजीब सी ठंडक निकल रही थी। प्रोफेसर दास विद्वान ने कांपते हाथों से अपना चश्मा ठीक किया। इसे हाथ मत लगाओ। इसे मत छुओ, उन्होंने चेतावनी दी। उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। यह तुल्य विनिमय की किताब है। किंवदंतियों के अनुसार इसमें जो भी भौतिक इच्छा लिखी जाती है वह तुरंत पूरी हो जाती है, लेकिन उसकी कीमत वह चीज होती है जिससे आप भावनात्मक रूप से जुद्धे होते हैं। रोहन, चोर, जो एक भगोड़ा अपराधी था और पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, ने हंसने लगा। कहानियां मत सुनाओ बुड्ढे, मुझे पैसे चाहिए। उसने पेन उठाया। मत करो, मेजर विक्रम सिपाही ने रोका, जो अपनी राइफल साफ कर रहे थे। हमें सिर्फ इस तूफान से बचने का रास्ता चाहिए। लेकिन रोहन ने नहीं सुना। उसने किताब के पीले पन्नों पर लिखा 10 लाख रुपए। कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक हवा में एक सरसराहट हुई और नोटों की गड्डियां मेज पर आ गिरीं। रोहन की आंखें चमक उठीं। वह पागलों की तरह पैसे गिनने लगा। तभी उसका हाथ अपनी जैकेट की जेब में गया। उसका चेहरा पीला पड्डी डीएच गया। उसकी मां की दी हुई आखिरी निशानी, एक पुरानी चांदी की घड्डी, गायब थी। वह गड्डी, जिसे उसने सबसे बुरे वक्त में भी नहीं बेचा था, अब अस्तित्व में ही नहीं थी। यह यह तो बस एक इत्तेफाक है, रोहन बड़बड़ाया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। श्रीमती खन्ना, विधवा, जो अपनी दौलत के बावजूद अंदर से खाली थीं, आगे बढ़ीं। क्या यह लोगों को वापस ला सकती है? उनकी आंखों में अपने मृत पति के लिए तड़प थी। प्रोफेसर दास ने सिर हिलाया। ये सौदा भावनाओं का है, आत्माओं का नहीं। ये तुम्हें चीजें दे सकती है, सुकून नहीं। श्रीमती खन्ना ने उनकी बात अनसुनी कर दी और कांपते हाथों से लिखा, मेरा खोया हुआ पुश्तैनी हार। पलक झपकते ही हीरों का हार उनके गले में आ गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे स्पर्श किया, उनकी आंखों से एक अजीब खालीपन झांकने लगा। वे भूल चुकी थीं कि वह हार उन्हें किसने दिया था। उस हार से जुद्धी उनके पति की याद हमेशा के लिए मिट चुकी थी। अब वह हार उनके लिए सिर्फ पत्थर का टुकड़ा था। माहौल भारी हो गया। मेजर विक्रम ने गुस्से में कहा, यह शैतानी खेल है, हमें यहां से निकलना होगा। तभी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। स्याही, जो अब खून की तरह लाल लग रही थी, अपने आप शब्दों को उकेरने लगी। अगला सौदा। कमरे में रखी चीजें गायब होने लगीं। मेजर की वर्दी से बैज गायब हो गया, वही बैज जिसे पाने के लिए उसने अपने भाई को खोया था। रोहन के बचपन का एक खिलौना, जो उसकी जेब में हमेशा रहता था, हवा में विलीन हो गया। हमने तो कुछ लिखा ही नहीं, रोहन चिल्लाया। यह हमारी चीजें क्यों ले रहा है? प्रोफेसर दास अब शांत थे, बहुत शांत। वे अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। उनके चेहरे पर डर की जगह एक क्रूर मुस्कान थी। किताब अपने आप नहीं लिखती, जब तक कि उसका संग्राहक, कलेक्टर, उसे अनुमति न दे, दास ने धीमी आवाज में कहा। तीनों अजनबियों ने प्रोफेसर की ओर देखा। लालटेन की रोशनी में दास की परछाई इंसान की नहीं लग रही थी। वह लंबी, विकृत और सींगों वाली थी। तुम, मेजर विक्रम ने अपनी राइफल उठानी चाहिए, लेकिन वह भी गायब हो चुकी थी। मैं बरसों से तुम जैसे लोगों का इंतजार कर रहा था, दास, संग्राहक ने कहा। तुम इंसान हर चीज की कीमत जानते हो, लेकिन किसी चीज का महत्व नहीं। रोहन, तुमने दौलत के लिए अपनी मां की याद बेच दी। श्रीमती खन्ना, आपने एक गहने के लिए अपने पति के प्रेम की स्मृति खो दी। और मेजर, तुम्हें लगता है कि हथियार तुम्हें सुरक्षा देंगे, जबकि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी वफादारी थी, जो अब मिट चुकी है। केबिन की दीवारें हिलने लगीं। किताब अब तेजी से भर रही थी। हर पन्ने पर इन तीनों के जीवन की सबसे कीमती यादों का सौदा लिखा जा रहा था। रुक जाओ, श्रीमती खन्ना चीखीं, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि वे क्यों रो रही हैं। उनका अतीत, उनकी पहचान, सब उस बही खाते में स्याही बनकर सूख रहे थे। संग्राहक ने किताब बंद की।
एक जोरदार धमाका हुआ और अंधेरा छा गया। जब तूफान थमा और बचाव दल उस केबिन में पहुंचा, तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। न पैसे, न हार, न ही कोई इंसान। मेज पर सिर्फ एक पुरानी चमड़े की किताब रखी थी। जब एक बचावकर्मी ने उसे खोला, तो पहले पन्ने पर ताजी स्याही से 4 नाम लिखे थे और नीचे एक पंक्ति लिखी थी, मूल्य व्यक्तिपरक है। जो हम अपने पास रखते हैं, वह मायने नहीं रखता। मायने वह रखता है जिसे हम प्यार करते हैं और जिसे हमने अभी-अभी खो दिया। किताब